नमस्कार, बीएससी सेकंड ईयर में आपको आज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें स्कंदन भी कहते हैं और रक्त का थक्का जमना, ये इसका दूसरा हिंदी अर्थ है। शरीर में किसी भी भाग में चोट लगने पर उस भाग में उपस्थित ऊतक की रुधिर कोशिकाएं वाहिनियां टूट जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद में स्वतः ही रक्त का बहना बंद हो जाता है। मनुष्य के रुधिर में यदि नमूना लिया जाए तो वह 3 से 10 मिनट जेली समान गाढ़े पदार्थ में हो जाता है। जमे हुए रक्त को थक्का कहा जाता है। प्लाज्मा और सीरम से थक्का अलग होने की क्रिया को थक्का बनना स्कंदन कहते हैं। रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता क्योंकि प्रेरित रक्त में यकृत से निकलकर इस क्रिया को अवरुद्ध करता है। कभी-कभी बिना किसी चोट के भी सामान्य रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बन जाता है। इसे थ्रोम्बस कहते हैं। इस प्रकार रक्त में वाहिनियों के अंदर रुधिर में थक्का बनने की क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। इनसे संबोलम भी कहते हैं। यह एम्बुलस एम्बुलस किसी वाहिनी में फंसकर रुधिर संचरण को बंद करता है, जो इसे एम्बोलिज्म कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो। रक्त स्कंदन के फैक्टर्स और कारक 13 है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, ऑक्सिलरी, प्रोकर्टिन, एंटीहीमोफिलिक ग्लूकोमिन, क्रिसमस कारक, स्टुअर्ट कारक, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, पूर्ववर्ती, हिंगबेन कारक और फाइब्रिन स्थिरीकरण कारक। ये 13 फैक्टर्स ऐसे हैं जो रक्त के स्कंदन के फैक्टर के नाम से जानते हैं। नंबर 1 फाइब्रिनोजन। विर्स सोजन 1845 में फाइब्रिनोजन के रक्त स्कंदन का कारक खोजा था। यह रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अनुभार 24,000 होता है। यह यकृत के द्वारा उत्पन्न होती है तथा प्लाज्मा में रुधिर घुलनशील होती है। रक्त के थक्का बनने का यह एक घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में परिणत है। दूसरा फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन। इस सेकंड कारक में सर्वप्रथम 1863 में सिम्टस्ट सिम्टट ने खोजा था। यह भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होती है। अणुभार 69,000 होता है। इसका निर्माण भी यकृत में होता है, परंतु इसके लिए विटामिन के आवश्यक होता है। रुधिर स्कंदन में के कारण समय प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाते हैं। थ्रोम्बिन के अनुसार 33,000 अनुभार 33,000 होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये थर्ड कारक है जिसमें एक लाइपोप्रोटीन होता है जो थ्रोम्बोसाइट्स और ऊतकों की कोशिकाओं में पाया जाता है। रुधिर स्कंदन क्रिया को कार्य सिम्टम्स ने खोजा था। उन ऊतकों में एक निष्क्रिय पदार्थ है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में स्रावित किया जाता है। ये प्लास्टिन कारक की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। कैल्शियम आयन, यह रुधिर स्कंदन में यह एक सक्रिय कारक कार्य करती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण तथा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने हेतु होते हैं। वो एक्सिलरीन कारक, फिफ्थ कारक में ओवरेन ने 1947 में खोजा था। यह एक ताप अस्थिर पदार्थ होता है जो कुछ ताप द्वारा सरलता से नष्ट किया जा सकता है। यह भी थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित
भरने हेतु आवश्यक होता है। ये रुधिर प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन के मुक्त करने में भी मदद करता है। एसिटिलिन ये 6 नंबर कारक जिसमें प्रेक्सरीन का एक परिकल्पित सक्रिय उत्पाद होता है। यह कोई सामान्यता नहीं तथा रुधिर स्कंदन क्रियाविधि में योगदान नहीं। वो कन्वर्टिन ये 7th कारक जो प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका अनुभार 60,000 के आसपास होता है। इसमें संश्लेषण हेतु विटामिन के आवश्यक होता है। ये भी यकृत से बनता है और चोटग्रस्त ऊतक में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलने में सहायता देता है। एंटी हार्मोफिलिक ग्लूकोबुलिन यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार 11 लाख होता है। ये भी यकृत द्वारा निर्मित होता है। ये फाइब्रिनोजन से संलग्न होता है। इसका कारण रुधिर स्कंदन के बाद नहीं देखा जाता है। त्वरक के निर्माण में हेतु आवश्यक होता है। कमी से चोटग्रस्त भाग से लगातार रुधिर बहने लगता है, जिसे हेमोफिलिया विकार कहते हैं। क्रिस्टल कारक क्रिसमस कारक यह भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार लगभग 55,400 होता है। यह भी यकृत के द्वारा निर्मित होता है। इसमें संश्लेषित हेतु विटामिन की आवश्यक है। प्लेटलेट्स सहकारक सेकंड और ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकंड भी कहते हैं। ये सक्रिय होता है और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से निर्माण में सहायता होता है। स्टुअर्ट कारक यह भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार 55,000 होता है तथा विटामिन के की उपस्थिति में यकृत के द्वारा संश्लेषित होता है। प्लाज्मा में निष्क्रियता अवस्था में पाया जाता है, परंतु थक्का बनते समय समय पर यह क्रिसमस कारक कन्वर्ट और कैल्शियम आयन एवं एंटीओमोफिलिक कारक की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। इसकी कमी से नाक जोड़ों तथा कोमल ऊतकों के लगातार रक्त प्रवाह होने लगता है। प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन पूर्ववर्ती ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार 1,60,000 होता है और यकृत द्वारा निर्मित होता है। हार्मोन कारक द्वारा सक्रिय होता है तथा प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से हीमोफीलिया होता है तथा इस स्थिति में पुरुष और स्त्री दोनों के बीच चोटग्रस्त स्थान से अधिक रक्त बहने लगता है। कारक नंबर हेगमेन ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका अणुभार लगभग 90,000 होता है और इसे संस्पर्श स्पर्श कंट्रोल कॉन्टैक्ट कारक भी कहते हैं। ये प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में मिलता है और ये रुधिर वाहिनी की क्षतिग्रस्त दीवार में संपर्क में आने से सक्रिय हो जाता है। यह प्रोथ्रोम्बिन सक्रियमक का निर्माण करता है और इसकी कमी से रक्त स्कंदन में अधिक समय लगता है। फाइब्रिन स्थिरकृत ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका अणुभार 3,20,000 और यह कैल्शियम आयन के साथ ग्लेसिल फाइब्रिल के एब्लेसिल फाइब्रिन के रूप में जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।